कर देगी कि क्या वाकई मानवता मर गई है। दरअसल दमोह जिला अस्पताल में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। यहां अस्पताल परिसर में 2 दिनों तक एक वृद्ध इलाज के लिए तड़पता रहा, लेकिन मानो प्रबंधन की आंखों पर पट्टी बंधी थी और इसी लचर व्यवस्था के कारण आखिरकार वृद्ध ने इलाज के अभाव में अस्पताल परिसर में ही दम तोड़ दिया। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। लापरवाही की इंतहा तो तब हुई जब आवारा जानवर शव को नोचते खसोटते नजर आए और अस्पताल का एक कर्मचारी मवेशियों को भगाने की कोशिश भी करता नजर आया। घंटों बाद भी ना तो शव को ढका गया, ना ही उसे शवगृह में रखा गया। जब पूरी घटना को लेकर सिविल सर्जन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने मामले से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि वृद्ध के इलाज के लिए पुलिस को बोल दिया था, लेकिन पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती नहीं करवाया और शव पड़े होने पर कहा कि नगर पालिका सीएमओ को सूचना दे दी गई है। जब कर्मचारी आएंगे तब शव को शवगृह में रखवा दिया जाएगा। लाश का तो नहीं मुझे मालूम, जो आप लोगों के द्वारा मुझे पता चला है, क्योंकि मुझे आज अभी तक किसी कर्मचारियों ने नहीं बताया। कल मेरे कर्मचारी ने मुझे बताया था तो मैं उसके पास गई थी, मैंने देखा था तो कल हिल डुल रहा था पूरा था, तो मैंने अपने उसको क्या नाम उमेश उसको बोला कि उठाओ, तो फिर यादव ने मुझे बताया कि वो यहीं कहीं का है, किसी का रिश्तेदार, तो फिर हम लोगों ने पुलिस में सूचना दे दी थी। देखिए, अब पूरी इस वारदात के बाद, इस घटना के बाद दरअसल कई सवाल खड़े होते हैं। पहले हम चलिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता मनीष सोनी का। संवाददाता है हमारे दमोह से, इस पूरी खबर पर विस्तृत जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, वाकई ये पूरी घटना बताती है कि किस तरह से बड़ी लापरवाही तो सामने आई ही है जिला अस्पताल की, और क्या मानवता इतनी गिर गई है, इतनी मर गई है? क्या है पूरी जानकारी अब तक इस पूरे मामले में? बिल्कुल दीपक, ये जो दमोह जिला अस्पताल का मामला है, ये मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला है। आज जब शाम को जब मीडिया के लोग वहां पर पहुंचे तो पाए कि वहां पर सिविल सर्जन ऑफिस के ठीक सामने एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। काफी खराब स्थिति में है, उसको कीड़े लगे हुए थे, जानवर वहां पर घूम रहे थे, जानवर उस बॉडी के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। जब इस मामले में तफ्तीश की तो पता चला कि ये कल से यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये शायद इलाज के लिए यहाँ आया होगा, लेकिन ये अस्पताल के ठीक बाहर पड़ा हुआ है। पहले कुछ डॉक्टर्स द्वारा शायद उसको देखा भी गया था, लेकिन उसका इलाज नहीं किया गया, उसको अस्पताल के अंदर दाखिल नहीं किया गया। आज सुबह उसकी डेथ हो गई, आज सुबह उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद भी ये डेड बॉडी इसी तरह से पड़ी रही, यहाँ पर जानवर घूमते रहे, जानवर डेड बॉडी के साथ छेड़छाड़ करते रहे, लेकिन किसी ने भी इतनी जहमत नहीं उठाई कि डेड बॉडी को उठाकर मर्चरी में रख दे। जब मीडिया के लोग वहां पर पहुंचे, सिविल सर्जन से सवाल किए गए, तब उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना ये था कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि ऑफिस के बिल्कुल ठीक सामने ये डेड बॉडी पड़ी है। मीडिया के बताने के बाद उसको उठाकर मर्चरी में रखा गया। अभी उसके परिजनों का पता भी चला है, बताया जा रहा है कि दमोह के शोभानगर में रहने वाला है। परिजनों को भी बुलाया जा रहा है। दीपक, लेकिन घोर लापरवाही समझ आती है इस पूरे मामले में मनीष, लापरवाही की इंतहा ही हम इसे कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी खबर पर विस्तृत जानकारी देने के लिए। हालांकि एक बार फिर हमने डॉक्टर ममता तिमोरी से संपर्क करने की कोशिश की, सिविल सर्जन है जिला अस्पताल की, लेकिन उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। अब पूरे मामले में आप देखिए, लापरवाही की इंतहा होती है। एक वृद्ध जो इलाज के अभाव में 2 दिनों तक तड़पता रहता है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ दमोह जिला अस्पताल से सिविल सर्जन डॉक्टर ममता तिमोरी जी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। डॉक्टर ममता, ये पूरी जो वारदात सामने आई है, घटना सामने आई है, इसे मैं सरासर लापरवाही की इंतहा ही कहूंगा कि एक वृद्ध 2 दिनों तक इलाज के लिए तड़पता रहता है, उसे इलाज नहीं मिल पाता है, उसकी आखिर में मौत हो जाती है और उसके बाद आवारा जानवर शव को नोचते नजर आते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 25 तारीख को अभी मैंने उसकी इंक्वायरी करी है, तो 25 तारीख को यहाँ एडमिट हुआ, उसका ट्रीटमेंट हुआ है। 26 तारीख को वो लामा हो गया है और उसके साथ एक अम्मा भी थी, अभी मेरे सिस्टर लोगों ने बताया है ना। और 26 तारीख को लामा होने के बाद वो 27 तारीख को हो सकता कल आ गया है। तो वो बाहर बैठा हुआ था, मैं तो पीछे के दरवाजे से आती हूँ क्योंकि मेरा घर पीछे है क्वार्टर में, तो मुझे सामने की नहीं पता। जैसे मुझे आज पता चला तो हम लोगों ने अपने ट्रीटमेंट मतलब सुबह हमारे कर्मचारियों ने बीटाडीन डाल के उसके पूरे कीड़े निकाले। वहाँ स्पॉट भी पड़ा है, मतलब बीटाडीन और भी सॉल्यूशन से जो उन लोगों ने साफ किया है। आप ये कह रही है कि 25 तारीख को इलाज शुरू हो गया था? हाँ, उसका इलाज हुआ। मुझे अभी इंक्वायरी करी जब मैंने, तब मुझे अभी पता चला कि उसकी 25 तारीख को इलाज हुआ, 26 को हुआ। फिर उसको रेफर किया गया तो वो अम्मा छोड़ गई। और पुलिस को आपने कब जानकारी दी? पुलिस को आपने कब जानकारी दी?
मुझे कल पता चला कि वो सामने यहाँ बैठा हुआ, मैं खुद गई, मैंने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन उसने मेरा हाथ झटकार दिया, वो नहीं गया अंदर। फिर मैं मीटिंग में चली गई, है ना। फिर मैंने पुलिस वालों को सूचना दी कल। लेकिन इससे पहले आप ये कह रही हैं डॉक्टर ममता कि पुलिस को जानकारी दी, पुलिस ने भर्ती नहीं कराया, तो गलती क्या पुलिस की है या उसे इलाज मिल गया था और इलाज के बाद वो बाहर आ गया था और उसकी मौत हुई? नहीं, ये तो किसकी गलती है तो अपन किसी को बोल ही नहीं सकते ना, गलती तो किसी की नहीं है उसमें। भाई उसके घर वाले कैसे छोड़ देते हैं? घर वालों को सोचना चाहिए ना कि एक वृद्ध आदमी बीमार है या कीड़े पड़ गए हैं उसके लिए, तो घर के लोगों को संग रहना चाहिए ना। तो मुझे बस इतना बता दीजिए डॉक्टर ममता, आप कह रही हैं 25 को इलाज शुरू हो गया था, तो इलाज चलते इलाजरत मरीज आप कह रही हैं कि बाहर आकर बैठ गया था और उसके बाद उसकी मौत हुई है? नहीं तो भाई ऐसे इतनी बड़ी अस्पताल है, कब कैसे कौन निकल के आ जाता है ये तो अपन वो नहीं बोल सकते ना। जी चलिए, शुक्रिया। अब ये किसकी लापरवाही है, किसकी गलती, ये तो जांच का विषय है। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ डॉक्टर ममता तिमोरी जुड़ी और देखिए अब वो अलग ही बयान दे रही हैं। पहले वो ये कह रही थी कि पुलिस को जानकारी दी गई लेकिन पुलिस ने भर्ती नहीं कराया, लेकिन अब वो कह रही है कि उन्हें अभी अभी पता चला है कि 25 तारीख को मरीज जिस वृद्ध की हम बात कर रहे हैं जिसकी मौत हुई है उसका इलाज शुरू हो गया था, उसके साथ एक महिला भी थी, उसके बाद उसके परिजन कहीं चले गए उसे छोड़कर, और जो इलाजरत मरीज है जिसकी वृद्ध की मौत हुई है वो बाहर आ गया था। अब मौत कैसे हुई, किसकी लापरवाही है, किसकी गलती है, ये अब जांच का विषय है।